हाय एवरीवन। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो कि है मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में आए हुए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन जो कि सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वन बाय वन हम उन सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बगैर देरी की हुए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था भाई द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ, भाई इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे ना उनका स्क्वायर का सम निकालना है। एंड द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ, ये दो इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इन दोनों के क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, है ना। ऐसा ही बोला गया है, क्या निकालने, रूट्स निकालने हैं। और फिर जो भी रूट्स आएंगे हमारे उनको क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस वाली क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये इक्वेशन क्या दी हुई है भाई, देखो ये क्वेश्चन अपने पास लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है इक्वेशन, मोड एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस टू इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता होगा कि आप यहाँ पे देखो, अब एक काम करो, मोड एक्स माइनस टू को टी पुट कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। लेट्स सपोज मोड एक्स माइनस टू इज टी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस टू इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, इसके फैक्टर कीजिएगा। तो ये फैक्टर इसके क्या बनेंगे, टी माइनस टू और टी प्लस वन इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, सही किए भाई, फैक्टर एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। आप राइट है ना। अब ठीक है, तो देखो टी की वैल्यू अपने पास दो आ गई भाई, माइनस टू और वन। बट टी तो अपना क्या था, मोड एक्स माइनस टू। तो टी की जगह रखो मोड एक्स माइनस टू। इसकी दो वैल्यू आई है, एक तो माइनस टू और एक आई है वन। ठीक है, तो देखो एक बार अगर हम मोड एक्स माइनस टू को क्या लेंगे, माइनस टू लेंगे, तो देखो मोड क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। बट यहाँ पे राइट साइड में एक नेगेटिव नंबर है ना। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से तो x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, दैट इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोड x माइनस टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, x माइनस टू, मोड के साइन हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस माइनस वन। एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस वन। तो x की दो वैल्यू आ गई। एक बार तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, थ्री। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो टू माइनस वन दैट इज वन। तो x की केवल दो ही वैल्यू आई है इस इक्वेशन की, दो ही x की वैल्यूज आई हैं। क्या क्या, एक तो थ्री है, एक वन। अब हमें क्या निकालना है, इनका स्क्वायर का सम निकालना है ना। तो यह एक काम करेंगे, फाइनल बाद में निकाल लेंगे, पहले लिख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ से आई है वन और थ्री। अब दूसरी वाली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं एंड देन फिर लास्ट में हम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर किसी को थोड़ा बहुत मॉडुलस फंक्शन के बारे में ना पता हो तो मैंने जो कि है अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी, मॉडुलस फंक्शन की इक्वेशन और इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करते हैं। तो आप उससे भी जाके जो कि है देख सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो भाई अब सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, यहीं पे कर लेते हैं ना। सेकंड इक्वेशन है अपनी एक्स स्क्वेयर माइनस, दूसरा ले लेते हैं। देखो भाई सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस टू मोड एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव इजिकल टू ज़ीरो, है ना। तो यहाँ पे देखो अब हमें है ना क्या करना पड़ेगा भाई, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं ना। यहाँ पे अब हमें केसेस फॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। जब भी मॉडुलस आता है इक्वेशन में तब हम क्या करते थे, है ना, केसेस को फॉर्म करते थे। तो एक केस हम बनाएंगे जब हमारा x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है। तो देखो थ्री या थ्री से बड़ा कोई भी नंबर आप इसके अंदर रखो, लेट्स सपोज फोर रखो।
4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस का 1 आएगा, दैट इज मोड खुलेगा प्लस के साथ। ठीक है, ये सभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको ना भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मोड खुलेगा प्लस के साथ, ही आएगा x माइनस का 3 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा भैया अपने पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ध्यान से हम देखें तो ये तो बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 1। बट देखो मैंने कहा था हम, आप हमेशा ध्यान रखना, इस जो ये हम कंडीशन लगाते हैं ना, इस कंडीशन का कभी भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। x हमारा क्या होना चाहिए था, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए था, बट ये तो छोटा आ गया, 1 3 से छोटा होता है, तो यानी कि यहाँ से ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, है ना, नॉट एक्सेप्टेड। तो यानी कि फर्स्ट केस से हमारा आंसर क्या आ गया 5। इस इक्वेशन का फर्स्ट केस से कोई भी आंसर नहीं आया। ठीक है, अब देखो केस सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। केस सेकंड को सॉल्व हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो केस सेकंड को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना। एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यस, देखो अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स मोड एक्स माइनस 3, है ना, और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यही है ना भाई। एक्स स्क्वेयर माइनस का 2 टाइम्स मोड एक्स माइनस 3 और माइनस का 5। ठीक है, अब देखो केस 2, अब हम क्या बनाएंगे, देखो केस 1 को एक बार आप ध्यान देखो, केस 1 में हमने क्या लिया था, x 3 या 3 से बड़ा है, तो अब क्या लेंगे, x 3 से छोटा होगा तब, है ना। उसको भी देख लेते हैं, व्हेन x इज लेसर देन 3। ठीक है, तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस, अच्छा अब 3 से कोई भी छोटा एक नंबर रखो, लेट्स सपोज 0 रखो, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3, 3 से छोटा आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, मैंने लेट्स सपोज 0 रख लिया, 0 माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3। अब मोड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, मोड के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो मोड खुलता है नेगेटिव के साथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बनेगा भाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ गया एक्स स्क्वेयर, है ना, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा ये। ठीक है भाई, माइनस का x और माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, बट ओवरऑल -6, है ना, आ जाएगा प्लस का 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगी ना भाई। रुको रुको भाई, हमने आई थिंक चेक कर दी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा यस, नेगेटिव साइन आना था जी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है भाई तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x और माइनस का 11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लो, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ से अपनी x की क्या क्या वैल्यू होगी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 प्लस माइनस √48 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस 2√12, है ना जी। तो देखो ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से अपनी x की दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या, एक तो आई है माइनस का 1 प्लस माइनस का √12, है ना, और एक आई है माइनस का 1 माइनस का √12। ठीक है, अब ये देखना होगा हमें क्या जो कि है अपनी वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी दोनों या नहीं। देखो हाँ जी सही है, देखो अब √12 की वैल्यू आप जो कि है कितनी लेंगे, 3 पॉइंट समथिंग है ना भाई, 3 पॉइंट समथिंग है वैल्यू, और 3 पॉइंट समथिंग में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग।
है ना, 2 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग में से 1 -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इनमें से कौन सी वैल्यू जो कि है हमारी एक्सेप्ट होगी, ये आपको जो कि है बताना पड़ेगा। हाँ भाई, तो दोनों ही वैल्यू जो कि है अपनी 3 से छोटी है ना, ये वाली वैल्यू भी 3 से लेस है और ये वाली भी वैल्यू 3 से लेस है ना। देखो क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, एक्स हमारा क्या था, 3 से लेस होना चाहिए, तो 3 से लेस वाली ये भी वैल्यू अपनी 3 से लेस है और ये भी 3 से लेस है, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी, है ना। और ठीक है, अब हमें देखो निकालना क्या था निकालना था हमें, एक बार प्रीवियस पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो अपनी एक्स की, इस इक्वेशन के एक्स की केवल 2 ही वैल्यूज आई थी, है ना, उनका स्क्वायर का सम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक तो वैल्यू आई है अपनी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस एक वैल्यू आई थी अपनी 1 का स्क्वायर 1 इजिकल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन से तो अपना आंसर आ गया, 10 आया। अब इसका और निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब फाइनल आंसर हम जो कि अपना बता पाएंगे, है ना। अब सेकंड इक्वेशन में देखो केस 1 से तो कुछ आया नहीं था, है ना। अब केस सेकंड से हमें निकालना है ना, रूट्स का स्क्वायर का सम निकालना है, ये ध्यान रखना, रूट्स का स्क्वायर का सम, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यानी कि अगर हम सपोज कर ले कि हमारी ये इक्वेशन थी, इसके रूट्स थे अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब एज यू नो फर्स्ट केस से तो कुछ आया नहीं था, तो अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये निकालना है, ठीक है। तो आप ये बताओ, क्या मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, राइट। ओके, तो अगर आप अब ये बताओ, ये तो क्या है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ सम ऑफ रूट और ये लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। तो देखो सम ऑफ रूट अपना कितना है, इस इक्वेशन से निकाल लेंगे हम अपनी, देखो क्या आएगा, सम ऑफ रूट आएगा अपना -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा अपना c/a दैट इज -11, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिएगा, जाएगा -2 का स्क्वायर दैट इज 4, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, है ना, और 11 2 जा 22, है ना, तो ये आ जाएगा 26। तो सेकंड इक्वेशन से अपना आंसर आया 26 और फर्स्ट से कितना था 10, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 10 + 26 दैट इज 36। तो कोई ऑप्शन है 36, ये हम देख लेते हैं, यस, सी ऑप्शन है जो कि है बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ भाई, यस, देखो सेकंड क्वेश्चन बी मॉडुलस की इक्वेशन से ही आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सोल्व कैसे करोगे भाई, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल रूट्स बताने हैं, ठीक है, कितने आएंगे, नंबर ऑफ पूछे हैं काउंटिंग में, 1 कितने आएंगे, है ना। तो ठीक है, तो देखो भाई अब यहाँ पे अब देखो हम कैसे सोल्व करते थे मॉडुलस की इक्वेशन को, है ना। आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो तो देखो मॉडुलस की इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, इसको भी जीरो करते हैं, इस मोड को भी, है ना, और इस वाले मोड को भी जीरो करते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं ना। तो मोड x-2 को जब हम जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 2, है ना, और जब हम इसे जीरो करेंगे मोड x-3 को, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम जो कि है इन्हें नंबर लाइन पे लिखेंगे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स को। और अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या करते थे, हम केसेस फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये अपना केस 1 है, ये 2 है और ये 3rd है भाई, ठीक है। तो पहला केस देखो क्या बनाएंगे, फर्स्ट जब अपना x क्या है 2 से छोटा है, ठीक है, 2 से लेस है, तो 2 से लेस कोई भी एक नंबर इसके अंदर रखो, लेट्स सपोज 1,
1 यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस टू दैट इज -1, यानी कि ये मोड खुलेगा नेगेटिव के साथ। ठीक है भाई, ये आएगा x माइनस का 2। ठीक है, ये नेगेटिव के साथ ओपन हो गया, प्लस 3। अब यहाँ पे भी इस मोड के अंदर भी जो कि है 2 से छोटा नंबर दैट इज 1 रखो, 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, है ना, क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये भी ये बनेगा, है ना, प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0। आप इसे सोल्व कर लेते हैं, देखो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x, है ना भाई, माइनस का 3x माइनस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 3x, और ये आ गया प्लस का 9 और प्लस का 1 दैट इज प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब देखो इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, है ना भाई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब x की वैल्यूज क्या आएंगी, इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या भाई? क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है, बताओ? देखो भाई, इसको फैक्टर हम जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं ना। इसके रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर करेंगे 1 आएगा, -4, इसी माइनस माइनस हो जाएगा 4 बिकॉज सी नेगेटिव है, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स या 40 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अपनी दो वैल्यूज़ x की आई हैं, क्या क्या आई हैं, एक आएगी माइनस का 1 प्लस रूट 41 डिवाइड बाई 2, और एक आ जाएगी भाई माइनस का 1 माइनस का रूट 41 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखो रूट 41 की वैल्यू जो कि हम ले सकते हैं 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग में से -1 करेंगे तो ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, और 5 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग ये जो नंबर आया है हमारा अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और इसको भी अभी निकाल ही लेते हैं। ये जो नंबर है 6 पॉइंट समथिंग में से -1 करेंगे माइनस का 7 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, है ना भाई, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें जाना है पेरेंटल कंडीशन के पास। तो देखो x हमारा क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला नंबर तो 2 से बड़ा है तो ये तो एक्सेप्ट होगा नहीं, है ना। ये जो नंबर है ये 3 से, ये 2 से छोटा आया है क्योंकि ये तो नेगेटिव है, हमें 2 से छोटा चाहिए, हाँ, तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट केस से x की एक वैल्यूज आई है। ठीक है, अब हम बनाएंगे सेकेंड केस। ठीक है, तो देखो, है ना, केस 2 को देखो भाई, केस 2 को जो कि है हम x की वैल्यू अपना ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके और 3 के बीच में, है ना। तो देखो 2.5, 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, लेट्स सपोज 2.5। 2.5 यहाँ पे रखेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि ये वाला मोड खुलेगा प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 रखो, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला मोड खुलेगा नेगेटिव के साथ। ठीक है, नेगेटिव के साथ खुलना था, और प्लस माइनस फिर क्या हो गया, माइनस। ठीक है, या रुको एक स्टेप कर ही लेते हैं हम, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो देखो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कैसे, यस, ये वाला मोड खुलेगा नेगेटिव के साथ, है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस का 3 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 9 और प्लस 1 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई, x आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। एक बार इसका d चेक कर लेते हैं हम, है ना, इसका d निकालो भाई, d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वेयर, है ना, b स्क्वेयर, है ना भाई, b स्क्वेयर तो कितना आ जाएगा 25 माइनस का 4 इसी दैट इज 40, ये वैल्यू आ गई d नहीं -15, और ये क्या है, नेगेटिव है, d की वैल्यू लेस देन 0, मतलब रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी रूट है। तो अगर d नेगेटिव है तो मतलब यहाँ से तो कोई भी x की कोई भी रियल वैल्यू आएगी नहीं, दैट इज x बिलोंग्स टू 5, यानी कि सेकंड केस से x की कोई भी वैल्यू नहीं आई। तो केस 1 से अपनी एक आई थी, केस 2 से हमारी कोई भी वैल्यू x की नहीं आई। अब केस 3 को देखते हैं।
जब हमारा x क्या होगा 3 से ग्रेटर होगा। 3 से ग्रेटर कोई भी आप नंबर रखें, लेट्स सपोज 4 हम यहाँ पे रखेंगे 4 - 2, तो ये वाला मोड खुलेगा प्लस के साथ, 4 - 3 + 1 ये भी प्लस के साथ खुलेगा। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा x, इस मोड को खोलेंगे प्लस के साथ, +3, ये वाला मोड भी प्लस के साथ खुलेगा भाई। ठीक है, प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। x² -2x प्लस 3x मिलके प्लस x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आएंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, तो आएगा माइनस का b प्लस माइनस √b² और प्लस 32, 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x आ गया अपना माइनस का 1 प्लस माइनस √33 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यूज क्या क्या आई हैं अपनी, -1 में आप हम जो कि है 32 को √33 को कितना माने 5 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं, है ना। -1 प्लस 5 पॉइंट समथिंग करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना। 2 पॉइंट समथिंग ये वाली वैल्यू देखो 5 पॉइंट समथिंग, -1 करेंगे माइनस का 6 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 3 पॉइंट समथिंग। बट आप देखो ध्यान से देखेंगे तो हमारी x की जो भी वैल्यू आनी थी, हमने ऊपर कंडीशन पहले ही लगा दी थी कि 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो बट ये जो दोनों ही नंबर आए हैं, दोनों ही वैल्यूज जो कि x की आई हैं, दोनों ही 3 से लेस हैं, है ना। तो ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं होगी और ये भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो फाइनल देखो हमारा एक ही x की वैल्यूज आई है ना। तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने आएंगे, एक ही आएगा, और जो कि केस 1 से आया था, है ना, ये वाली वैल्यू। बाकी ना तो केस सेकंड से कुछ था, ना केस थर्ड से। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब जो कि है देख लेते हैं हमारा यस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को दिया हुआ है, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p बिलोंगिंग टू r फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जैसे दिए हुए भाई x² माइनस ब्रैकेट p + 2x + 2p + q आर नेगेटिव रियल नंबर, ओके, बी इन द इंटरवल अल्फा ओपन अल्फा टू क्लोज बीटा, देन इसकी वैल्यू निकालनी है बीटा -2 अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है, एक बार इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, x², है ना। अपनी इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है हमारी x² माइनस p + 2x प्लस, है ना, प्लस x² माइनस ब्रैकेट में है p + 2x और फिर है प्लस में 2p प्लस में q इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला इस इक्वेशन के क्या होने चाहिए, रूट्स जो कि है, इफ द सेट ऑफ लेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑल द वैल्यूज ऑफ p बिलोंगिंग टू r फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, कहना चाह रहे दोनों रूट क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है भाई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। रूट्स कैसे हैं अपने, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहले तो रूट्स कैसे रियल है ना। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो हम ये वाली बना लेंगे, है ना। सेकंड देखो रूट्स अपने कैसे हैं, नेगेटिव है ना। तो अगर रूट्स नेगेटिव हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यस और नो भाई, ये बात समझ में आई आपको, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा अपना, नेगेटिव, है ना। थर्ड एक कंडीशन और हम जो कि है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कि अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो ये बात कंफर्म है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाएगी। यस राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो देखो अब इन तीनों कंडीशन को हम जो कि सोल्व कर लेते हैं और फाइनल आंसर जो कि इनका इंटरसेक्शन हम लेके बता देंगे, है ना। तो डी ग्रेटर देन 0 यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करो। ठीक है, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है भाई। ठीक है, तो देखो b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b² दैट इज p + 2 का स्क्वेयर माइनस 4 ac करेंगे दैट इज आएगा 2p प्लस का 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस 4, है ना, और प्लस का 4p माइनस का 8p और माइनस का 36 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी स्क्वेयर माइनस 4p माइनस का 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप कर लीजिएगा। फैक्टर क्या आ जाएंगे, है भाई 32 ना, 32 है ना, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे बताओ। 8 4 जो है ना, हाँ यस, p माइनस का 8 और p प्लस का 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से p आ जाएगा अपना नंबर लाइन पे, आप देख सकते हो ना, बेबी कर्व से हम करते थे इसे -4 और ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू का साइन है तो ये वैल्यू भी हमें लेनी है ना। तो हमारा फाइनल जो कि है फर्स्ट कंडीशन का आंसर आएगा p बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड देखो, सम ऑफ रूट्स बताओ क्या होता है, -b/a, माइनस b कितना है -p+2 और a है अपना 1, है ना। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज दोनों रूट नेगेटिव है, अगर उनको ऐड करेंगे तो नंबर नेगेटिव आना है। तो ये आ जाएगा p+2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, दैट इज p+2 लेस देन 0, तो p शुड बी लेस देन -2, दिस इज द इक्वेशन 2, है ना। अब थर्ड कंडीशन से देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव क्या होती है, c/a, दैट इज 2p+q डिवाइडेड बाई a, दैट इज 1, और दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। 2p प्लस यहाँ पे ये 9 है भाई, थोड़ा जो कि है ध्यान रखना, मिस्टेक हमने, यहाँ पे 9 है ये, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2p शुड बी ग्रेटर देन -9, p शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 9/2, दिस इज द थर्ड, है ना। इन तीनों का इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो तीनों का इंटरसेक्शन हम जो कि है ले लेते हैं, ठीक है भाई, इसी पेज पे कर लेते हैं ना, क्या। तो देखो -∞ प्लस इन्फिनिटी, है ना, और भाई क्या माइनस का 4 है, माइनस का 9/2, माइनस का 9/2 माइनस का 4 पॉइंट समथिंग है, ये यहाँ पे आएगा इसके लेफ्ट में, है ना। ओके भाई, ये ना माइनस का 9/2 हो गया और माइनस का 2 और प्लस का 8। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, फर्स्ट कंडीशन थी भाई हमारी कि p क्या होना चाहिए, -∞ से -4, है ना। p क्या होना चाहिए, -∞ से -4, ठीक है, और फिर 8 से इन्फिनिटी, ये तो है अपनी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में p क्या होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए, -2 से लेस, -2 से लेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ पे क्या था भाई, क्लोज, -4 पे भी और 8 पे भी, क्योंकि इक्वल टू का साइन वहाँ पे है ना, ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या हो, क्या है ये, p शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 9/2, p क्या होना चाहिए भाई, 9 माइनस के 9/2 से बड़ा होना चाहिए, है ना, माइनस के 9/2 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 9/2 से अगर हम ग्रेटर लेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपनी, p शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 9/2, यानी कि ये है ना, और यहाँ पे है ओपन, यहाँ पे क्या है भाई, ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ये तीनों लाइनें कहाँ पे जो कि है मिल रही है ना, ये इन तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ, कौन सा वाला रीजन आ रहा है, ये वाला, है ना। यहाँ पे ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है ना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल अपना आ जाएगा भाई, फाइनल पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। फाइनल अपना क्या आया भाई, p की वैल्यूज आई है अपनी, p बिलोंग्स टू -9/2 पे देखो यहाँ पे
सर्कल है तो ओपन आएगा -9/2, फिर -4 पे यहाँ पे क्लोज है तो ये आएगा -4 पे क्लोज। ठीक है, तो ये आएगा अपना, है ना। और क्वेश्चन में देखो ये क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था अल्फा बीटा के इक्वल, है ना। क्वेश्चन में ये दिया, ये इसकी वैल्यू दी है अल्फा, और ये अपना कितना दिया हुआ है बीटा। ठीक है, तो देखो भाई अब हमें निकालना है बीटा, दैट इज -4, फिर आएगा -2, और फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपने -9/2, दैट इज -4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गया 5। तो सी ऑप्शन अपना जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में जो कि है थोड़ा बहुत लोकेशन ऑफ रूट्स वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ इम्प्लाई किया है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। यस राइट, देखो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, कंसीडर द इक्वेशन x² + 4x - 9 = 0 वेयर n की जो वैल्यू है वो है 20 से लेके 100 तक, इज अ नेचुरल नंबर देन द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n। अच्छा, n की कितनी वैल्यूज आएंगी डिस्टिंक्ट, फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स, इंटीग्रल रूट्स इज इक्वल टू। देखो अब हमें क्या बताना है, इस इक्वेशन के इंटीजर रूट आने चाहिए, n की कितनी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के इंटीजर रूट आएंगे। ठीक है, तो देखो इंटीजर रूट के लिए n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, और वो भी डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो एक बार इक्वेशन को हम रिराइट कर लेते हैं, x² प्लस का 4x माइनस का n = 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac दैट इज प्लस का 4n और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास -2 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे 2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा फिर ये 4 प्लस n। ठीक है, 4 प्लस n, यहाँ तक समझ में आ गया भाई, ये बचेगा, है ना। अब हमें देखो इस इक्वेशन के क्या चाहिए, इंटीजर रूट्स चाहिए, है ना। इंटीजर रूट्स चाहिए ना, तो भाई इंटीजर रूट्स के लिए अब आपको एक काम करना पड़ेगा, इंटीजर रूट केवल तभी पॉसिबल होंगे जब जब ये वाला जो रूट के अंदर ये वाली जो क्वांटिटी है दिस शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए भाई, तभी तो रूट से इरेशनल नंबर हटेगा, और इरेशनल नंबर हटेगा तभी तो ये जो कि क्या आएगा, इस इंटीजर आएगा, क्योंकि -2 में यहाँ से एक नंबर ऐड करेंगे इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर निकल के आएगा, है ना। क्योंकि अगर ये इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो रूट रहेगा, और फिर अगर अंडर रूट रहेगा तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, इरेशनल। तो इसीलिए हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो देखो अब आप एक बात बताओ, n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, n है हमारा 20 से लेके 100 तक, है ना। 4 ऐड करो आप, 4 प्लस n बिलोंग्स टू 24, है ना। हाँ जी, तो भाई ये कितना आ जाएगा 104। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या पॉसिबल है, 24 से लेके 104 के बीच में। देखो एक तो 25 होता है ना, 25 इसके बीच में आ रहा है 24 से 104 के बीच में, और यहाँ पे रखेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 -2 में प्लस -5 ऐड करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, इंटीजर आएंगी, यानी कि n की एक वैल्यू ये एक्सेप्ट हो जाएगी, है ना, 25। ठीक है, और प्लस n की वैल्यू, है ना, तो 25 पॉसिबल है। और इसी प्रकार आप क्या ले सकते हो, 36 ले सकते हो, है ना। और क्या ले सकते हो भाई, 49 ले सकते हो, फिर 64 ले सकते हो, फिर 81 ले सकते हो, और फिर 100 भी ले सकते हो आप। बस फिर इसके बाद जो कि वैल्यू आएगी 121 आएगी, वो यहाँ पे इससे बाहर चली जाएगी। तो ये कितनी वैल्यूज आई n की, 1 2 3 4 5 और 6। तो n की कितनी वैल्यूज आएंगी अपनी, n की 6 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो आई थिंक है कोई ऑप्शन, यस ए ऑप्शन जो कि दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ था अपने पास कि एक इक्वेशन है x + 2 2l - k = 2 have equal roots, then the distance of the point from the line
3x प्लस 4y प्लस 5 इजिकल टू 0। ठीक है भाई। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी x प्लस 2 12 माइनस के इजिकल टू 2। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 12 माइनस के, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 2 12 माइनस का के इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है भाई। अब देखो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे दिए हुए, इक्वल रूट्स हैं, है ना। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स हैं तो डी शुड बी 0, है ना। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac। भाई इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो वही हम करने जा रहे हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस का के, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 48 माइनस का 4k प्लस का 8 और डिवाइडेड बाई 12 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया भाई अपना क्या, 48 और 8 ऐड हम करेंगे इसमें 56 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपको कितने देगी, k की वैल्यू आ गई अपनी 14। k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 14। अगर k की वैल्यू 14 आ गई तो ये अपना पॉइंट आ जाएगा, क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया अपना 14,7, राइट। अगर हमारे पास ये पॉइंट आ गया तो अब आप हम एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखो मैं रिकॉल करा देता हूँ। ये कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज p x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट की इस लाइन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, वो हम कैसे निकालते हैं, लाइन को भी मान लेते हैं, लेट्स सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें लेंथ निकालनी है, पॉइंट है q, पी क्यू लेंथ निकालनी है, दैट इज डी से डिनोट कर लेते हैं। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट इक्वेशन में पुट कर लो, दैट इज ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और इसका मोड, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा अपने पास डी डिस्टेंस आ जाएगी 14,7 को इस इक्वेशन में रखेंगे ना, लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x प्लस का 4y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा भाई 14 3 जा 42 प्लस 28 प्लस 5, है ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो आगे देखो ये इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये 42 और फिर 28 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 75 और डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो ये आ जाएगा अपने पास 15। तो इज इट एनी ऑप्शन, यस, ए ऑप्शन हियर इज गिवन। तो आई थिंक ए ऑप्शन अपना जो कि है रिक्वायर्ड आंसर इसका होना चाहिए, है ना। तो यस ए ही दिया हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus root 3x minus the 16 is equal to 0 and gamma and delta are the roots of x square plus 3x minus the 1 is equal to 0 if pn is equal to alpha n plus beta raised to power n and qn is equal to gamma raised to power n plus delta raised to power n, then इसकी वैल्यू हमें निकालनी है p 25 प्लस रूट 3 p और इसके सफिक्स में 24 है। तो इस डाटा की मतलब ये जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा न्यूटन्स मेथड, है ना। तो न्यूटन्स रूल जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आई थिंक कराया होगा, अदरवाइज जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करेंगे तो मैं आपको जो कि बता भी दूंगा, है ना। और अभी भी एक बार मैं आपको जो कि है शॉर्ट में से समझा देता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा प्रैक्टिस तो मैं अभी करा नहीं पाऊँगा, ज़्यादा वो तो जब हम
जो कि है कोर्स लेके आएंगे तब मैं करा दूँगा, है ना। बस बट अभी थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ इसकी, है ना, न्यूटन्स मेथड की। देखो वो क्या होती है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूटन्स मेथड क्या था भाई, ये न्यूटन्स मेथड बोलता है कि भाई अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो लेट्स सपोज एस एन है हमारा किसके इक्वल एन, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ठीक है। और पी एन को हम मान लेते हैं अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो देन, ठीक है भाई, हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या, ये आपको ध्यान रखना, ये इसे हम लिख सकते हैं ए एस एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन इज इक्वल टू 0। ये एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, है ना, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, ए पी एन प्लस टू प्लस बी पी एन प्लस वन प्लस सी पी एन इज इक्वल टू 0, राइट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द न्यूटन मेथड का हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखो अब अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन है अपनी एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन है अपनी क्या, ठीक है भाई, इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वेयर प्लस रूट थ्री एक्स माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, राइट, ठीक है। अब देखो पी एन हमें दिया हुआ है, पी एन इज अल्फ़ा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, राइट। तो देखो अब हम न्यूटन मेथड से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं पी एन प्लस टू प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा इसके साथ में, फिर आएगा रूट थ्री पी एन प्लस वन माइनस का 16 टाइम्स पी एन इज इक्वल टू 0, राइट। देखो अब हमें अब इस वाले नंबर को ध्यान से देखेंगे हम, है ना, इस वाले को भाई, इस वाले को, ठीक है। तो देखो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो कि है P25 है, अच्छा 24 है, ठीक है, 23 है, मतलब 23, 24, 25 ऐसे कुछ जनरेट करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट की जाए यहाँ पे, ताकि 25 और 24, 23 ये दिखे, है ना। तो n की वैल्यू आप आई थिंक एक बार 23 रख के देखो। देखो n की वैल्यू जब 23 रखेंगे तो देखो ये बनेगा P25 प्लस रूट थ्री, ये आ जाएगा P23 रखेंगे 24, और इसको उधर लेके जाओ राइट साइड में तो 16, और एन की जगह में कितना रखा भाई 23, ठीक है। तो ये आ जाएगा P25 प्लस रूट थ्री P24, ठीक है। अब हमें देखो डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो 2 चाहिए ना, तो 2 से एक काम करो आप डिवाइड कर लो, है ना, और P3 भी चाहिए P23, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 टाइम्स ऑफ P23 से डिवाइड कर दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ P23 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 8, P23 से P23 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, है ना। अब इस वाले का आंसर देख लेते हैं, राइट वाले पार्ट का, है ना, ठीक है। तो देखो अब देखो इसके गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ, गामा एंड डेल्टा इसके रूट है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है गामा एंड डेल्टा, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एन को लिखा हुआ है गामा की पावर एन प्लस डेल्टा की पावर एन, ठीक है। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यू एन प्लस टू प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्यू एन प्लस वन
माइनस क्यू एन इज इक्वल टू 0 बाय द न्यूटन्स मेथड, है ना। और अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखें तो यहाँ भी 25, 23 और 24 ये चाहिए, है ना। तो देखो एन की वैल्यू यहाँ भी कितनी रखो, 23 ही रखो, तो आएगा Q25, है ना, प्लस 3 Q24 माइनस Q23 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें न्यूमिनेटर में Q25 और Q23 चाहिए, Q25 माइनस Q23 इज इक्वल टू -3 Q24। अब देखो दोनों तरफ Q24 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आएगा Q25 माइनस Q23 डिवाइडेड बाई Q24, यहाँ पे ये बचेगा -3 से डिवाइड करने के बाद, है ना। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, -3। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज 8 प्लस -3 दैट इज 5। तो 5 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन जो कि है अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो पी एन दिया हुआ, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ पी 10 की वैल्यू है 123, पी 9 की वैल्यू है 76, पी 8 की वैल्यू 47, पी 1 की वैल्यू है 1, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा इज, ठीक है। तो देखो पी 10 की वैल्यू कितनी है भाई, पी 10 की वैल्यू है 1 2 3, पी 9 की वैल्यू है 76 और पी 8 की वैल्यू है 47 और पी 1 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई है ना, पिछले क्वेश्चन में भी न्यूटन्स मेथड यहाँ भी लगेगा, है ना, है वैसा ही, बट वहाँ पे इक्वेशन देते थे बट यहाँ पे दी नहीं है ना। तो एक काम करो, देखो हाँ इसको ऐसे करो, हाँ इन दोनों नंबर्स को आप एक बार ऐड करके देखो, P9 को और P8 को, यस P9 को और P8 को ऐड करो, तो देखो ये 123 आ रहा है, P10 के इक्वल आ रहा है ना। तो दैट इज ये बनेगा P10 माइनस का P9 माइनस का P8 इज इक्वल टू 0। तो राइट, है ना। तो अपनी इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई, फिर अपनी इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स हमें दिए हुए थे अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, राइट। अब देखो अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, राइट। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, न्यू इक्वेशन, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं जो कि करा दूंगा, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो एक्स हमें रूट्स क्या चाहिए, 1 बाई अल्फा, तो एक्स की वैल्यू रखो 1 बाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितने आएगी 1 बाई एक्स, ठीक है। अल्फा तो इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने करा दिया, है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू तो हम 1 बाई एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स रख दो, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर लो, तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अपनी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी, है कोई ऑप्शन, यस ये इज द राइट आंसर। तो ये वो इक्वेशन आई जिसके रूट क्या 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दो कॉन्सेप्ट हुए, एक तो न्यूटन्स मेथड यूज किया और एक हमने यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया हुआ था, ठीक है, बस ये 8 क्वेश्चन जो कि है अपने अप्रैल अटेम्प्ट में आए हुए थे, लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। इसको और देख लेते हैं भाई, इफ द सेट ऑफ ऑल a belonging to real -1 for which the roots of the equations are positive, okay, माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन बीटा से गामा, देन इसकी वैल्यू हमसे जो कि है पूछी जा रही है भाई, राइट। तो ये बताओ कैसे करोगे, ये जो कि है क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में आया हुआ था, राइट। तो एक बार सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं अपनी को, है ना, इक्वेशन को जो कि हम अपनी को लिख लेते हैं भाई। तो इक्वेशन बताओ अपनी क्या थी राइट। तो एक बार इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन है अपनी 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए माइनस 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। देखो अब रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, अच्छा ओके रूट्स पॉजिटिव है, ठीक है भाई।
रूट्स पॉजिटिव है ना। चलो लिख लेते हैं भाई, रूट्स जो कि है पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर रूट्स पॉजिटिव हैं भाई, रूट्स अगर पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। और डी शुड बी ग्रेटर देन, है ना, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। भाई रूट्स रियल भी होंगे, है ना, पॉजिटिव है ना। और ठीक है, तो रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए आपने, ठीक, राइट। तो देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक कंडीशन तो ये जो कि बना लेंगे, है ना। और रूट्स पॉजिटिव है तो दैट इज सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव आएगा भाई, है ना, सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव आएगा, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करो, बी स्क्वेयर दैट इज 4 ए माइनस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 4 ए सी 1 माइनस ए, और फिर 9, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल, इसे ओपन कर लो, ए स्क्वेयर प्लस 9 माइनस का 6 ए माइनस का 9 प्लस का 9 ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए स्क्वेयर प्लस का 3 ए, 9 से 9 कैंसिल आउट, है ना, राइट। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लो, ए प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ए अपना आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, राइट। ये अपनी क्या हो जाएगी भाई, ये आ जाएगा अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखेंगे ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन अपनी क्या दी हुई है भाई, सेकंड इक्वेशन आएगी हमारी सम ऑफ रूट से, है ना, सम ऑफ रूट से, राइट। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, 1 माइनस ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये आएगा ए माइनस 3 अपॉन ए माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि नेगेटिव हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो वेवी कर्व से अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ए आ जाएगा अपना कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 1, राइट, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, राइट। ये अपनी सेकंड कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन देखो भाई, सी बाई ए 9 अपॉन 1 माइनस ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, 9 पॉजिटिव ऑलरेडी है तो दैट इज 1 माइनस ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। और ए शुड बी लेस देन 1, ए 1 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो ये अपनी तीन कंडीशन आ गई भाई, ठीक है, राइट। तो इन तीनों का अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो इंटरसेक्शन यहाँ पे हम कर लेते हैं, राइट। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, है ना, ये आएगा अपना पास माइनस का भाई 3, ठीक है, ये आएगा 1 और ये आएगा 3, माइनस इन्फिनिटी से -3, राइट, यूनियन, और फिर है 0, 0 भी है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, राइट भाई। फिर सेकंड कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी से -1 और +1 और 3 से इन्फिनिटी, राइट। और यहाँ पे क्या है भाई, ओपन है, ठीक है, ओपन आएगा, यहाँ भी ओपन, ठीक है। थर्ड कंडीशन है ए शुड बी लेस देन 1, ए 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो थर्ड कंडीशन से क्या आ जाएगा अपना, ए शुड बी लेस देन 1, दैट इज ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तीनों लाइनें कहाँ पे मिल रही है, देखो यहाँ पे मिल रही है एक तो, और एक यहाँ पे, है ना। तो फाइनल आंसर अब हम लिख लेते हैं अपना यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 पे क्लोज आएगा, यूनियन भाई आएगा 0 से 1, राइट, यूनियन 0 से 1, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू दी कितनी 3 है ना, बीटा शुड बी 0 एंड गामा शुड बी 1, ठीक है। तो जो वैल्यू पूछी 2 अल्फा दैट इज 6 + 0 + 1,
राइट। तो आई थिंक क्या होना चाहिए, 7 अपना जो कि है आंसर जो कि है वो होना चाहिए, राइट। ठीक है भाई। अ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में, सॉरी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आई होप आपको सेशन जो कि है पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस फर्दर आगे पाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।